तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ तारीखों की नहीं है। ये कहानी है इंसान की उस जिद की, उस कोशिश की जिसमें उसने ब्रह्मांड की विशाल पहेली को अपनी छोटी सी घड़ी में कैद करने की जुर्रत की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई घड़ी है ना कोई कैलेंडर। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत थी हमारे पूर्वजों की, जहां हर उगता सूरज एक नई शुरुआत था और हर ढलता सूरज एक अनजाना डर। उनके लिए ये जानना कि कब फसल बोनी है, कब शिकार पर निकलना है या कब बारिश होगी, ये सब जिंदगी और मौत का सवाल था। समय एक अदृश्य दुश्मन था जिसे समझना जरूरी था, नहीं तो जिंदगी की डोर हाथ से फिसल सकती थी। अब समय को पकड़ने की हमारी पहली कोशिशें किसी बड़ी इमारत या किताब में नहीं मिलती, वो तो मिलती हैं पुरानी हड्डियों और पत्थरों पर बने कुछ खामोश रहस्यमयी निशानों में। ये शायद आसमान के साथ इंसान की पहली बातचीत थी। सोचिए जरा, एक गुफा के अंधेरे में मिली ये अकेली हड्डी शायद इस बात का सबसे पहला सबूत है कि किसी इंसान ने आसमान के तारों को सिर्फ हैरत से नहीं देखा, बल्कि उन्हें समझने की, उनसे बात करने की कोशिश की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हड्डी आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। क्या ये निशान चांद के घटने बढ़ने का हिसाब रखने वाला दुनिया का पहला कैलेंडर था, या फिर ये शिकार या दिनों की एक मामूली गिनती थी? देखिए, जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, ये समय को समझने की हमारी शुरुआती कोशिशों में से एक थी। चलिए अब हजारों मील दूर प्राचीन भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर समय को सिर्फ मापा नहीं जा रहा था, बल्कि उसे कुदरत की लय के साथ मिलाया जा रहा था। ये एक ऐसा नजरिया था जहाँ इंसान ब्रह्मांड का मालिक नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा था। तो उस दौर के खगोलविदों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तरफ था चांद का साल जो करीब 354 दिन का था, और दूसरी तरफ था सूरज का साल जो था 365 दिन का। अब ये जो 11 दिनों का फर्क था ना, ये हर साल मौसमों को उनकी जगह से हिला देता था। और यहीं पर भारतीय सोच की खूबसूरती दिखती है। इस 11 दिन के फर्क से लड़ने के बजाय उसे अपना लिया गया। हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया, जिसे अधिक मास कहा गया, और बस कैलेंडर वापस मौसम की पटरी पर आ गया। कितना सरल और शानदार समाधान। अब कहानी पश्चिम की तरफ मुड़ती है, रोम में, जहां कैलेंडर की कहानी सितारों से उतरकर इंसानों की सियासत और सत्ता के खेल में उलझ जाती है। यहाँ समय अब कुदरत का नहीं, बल्कि ताकत का आईना बनने वाला था। सोचकर देखिए, रोम में समय कोई तय चीज थी ही नहीं, वो एक हथियार था। पुजारी जब चाहते साल में दिन जोड़ देते, जब चाहते घटा देते, ताकि उनके पसंदीदा नेता चुनाव जीत जाएं। और इसका नतीजा पूरी तरह से केओस। गर्मियों के त्योहार बसंत में आ रहे थे, किसी को पता ही नहीं था कि आज कौन सी तारीख है। इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर ने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक कोई नहीं भूल पाया। कैलेंडर को वापस मौसम से मिलाने के लिए उसने साल 46 ईसा पूर्व को 445 दिनों का बना दिया। जी हाँ, 445 दिन। ये इतिहास का सबसे लंबा साल था। सीजर का सुधार वाकई एक बड़ा कदम था, पर उसमें एक बहुत छोटी सी चूक हो गई। उनका कैलेंडर हर साल असलियत से सिर्फ 11 मिनट लंबा था। सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता है ना? लेकिन यही 11 मिनट सदियों बाद एक ऐसा तूफान लाने वाले थे जिसे कोई नहीं रोक सकता था। और हुआ भी वही। 16वीं सदी आते आते वो 11 मिनट की छोटी सी गलती जुड़ते जुड़ते 10 पूरे दिनों के फर्क में बदल गई। कैलेंडर अब मौसमों से इतना आगे भाग चुका था कि एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। और इस संकट का जो हल निकला, वो इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में से एक। उस वक्त वेटिकन में पोप ग्रेगरी 13 ने अपने खगोलविदों से सलाह ली और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने समय की चाल को ही मोड़ दिया। लोग 4 अक्टूबर गुरुवार की रात को सोए, ये सोचकर कि कल शुक्रवार 5 अक्टूबर होगा। लेकिन जब वो अगली सुबह जागे तो तारीख 5 अक्टूबर नहीं थी, वो थी 15 अक्टूबर। जी हाँ, रातों रात 10 दिन इतिहास से मिटा दिए गए। पूरे यूरोप में दंगे हो गए। लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी के 10 दिन, उनका किराया, उनकी उम्र, सब कुछ उनसे चोरी हो गया है। तो ये जो ग्रेगोरियन सुधार था, इसके 2 मेन हिस्से थे। पहला तो ये कि एक झटके में 10 दिन हटाकर पुरानी गलती को ठीक किया गया, और दूसरा लीप ईयर का एक नया, ज्यादा सटीक नियम बनाया गया,
ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी न हो। और हाँ, यही वो कैलेंडर है जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लाते हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हम एक ही वक्त में दो अलग-अलग तरह के समय में जीते हैं? एक वो जो हमारी घड़ी बताती है और दूसरा जो हमारी परंपराएं बताती हैं। आज हमारी जिंदगी मानो एक दोराहे पर है। हमारे ऑफिस, हमारी फ्लाइट्स, हमारा पूरा प्रोफेशनल जीवन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलता है, जो नैनो सेकंड तक सटीक है। लेकिन हमारे त्योहार, हमारी शादियां, हमारी खेती, वो आज भी पंचांग जैसे प्राचीन कैलेंडरों से जुड़ी हैं, जो प्रकृति की धीमी लय का सम्मान करते हैं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। हमारे पूर्वज समय को बीज के फूटने में और तारों के घूमने में देखते थे। आज हमने समय को नैनो सेकंड तक में बांध लिया है। लेकिन इस सटीकता की दौड़ में क्या हमने ब्रह्मांड के साथ अपना वो गहरा रिश्ता कहीं पीछे छोड़ दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी घड़ियां नहीं दे सकती।